हेलो डियर महाराष्ट्र सीईटी एस्पिरेंट्स, आर यू वंडरिंग कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिमेनिंग 20 डेज में 2026 महाराष्ट्र सीईटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वर्बल सेक्शन के लिए? आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे पुट टिल द एंड, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक बहुत स्मार्ट सा मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने रिमेनिंग डेज में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टे पुट, देखते हैं रिमेनिंग 20 डेज का हमारा प्लान क्या है। व्हाट्स द स्ट्रैटेजी, व्हाट्स द मास्टर प्लान? द मास्टर प्लान इज, सबसे पहले अपने ग्रामर स्किल्स को ब्रश अप करें। ग्रामर स्किल्स को इसलिए ब्रश अप करें बिकॉज दैट गिव यू सम कॉन्फिडेंस, इट डज गिव यू सम confidence. So around 8 to 12 questions will be there from English grammar. And मैं ये भी बताने जा रहा हूँ आगे आपको वीडियो में कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं ग्रामर में जिन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Nonetheless, तो एक काम तो ये करना है, अपने ग्रामर रूल्स को ब्रश अप करना है। I've often talked about Merriam-Webster application, तो Merriam-Webster application को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। And on this application, students, Merriam-Webster is the name. It's the name of a famous dictionary. तो उसकी ये जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें और वहाँ पे there is this link, play MW quizzes. So my students must be wondering कि सर सारा दिन इसकी प्रमोशन करते रहते हैं. There is no personal benefit that I have. एक ही पर्सनल बेनिफिट है कि आपका परसेंटाइल जो है वो इम्प्रूव हो, आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो. दैट्स द ओनली बेनिफिट दैट आई सीक. और यहाँ पे आपको हर रोज क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं. जितने क्विजेज ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए. एंड अटेम्प्ट एटलीस्ट 4 to 5. एक क्विज में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 वर्ड्स मिलेंगे. एंड द गुड थिंग इज स्टूडेंट्स, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, दीज आर रियली हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. और देखिए आपके लिए ये क्विजेस जो हैं वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? वो इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप वोकैबुलरी इंप्रूव करते हो, हाउ डज इट हेल्प? ये सिर्फ आपको वोकैबुलरी के डायरेक्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हेल्प नहीं करती है. ये वोकैबुलरी इंप्रूव की हुई, इट आल्सो हेल्प्स यू इन व्हाट? इट आल्सो हेल्प्स यू इन वर्बल एनालॉजी. तो वर्बल एनालॉजी वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करती है. कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक वर्ड जो है उसे अंडरलाइन किया हुआ होता है एंड यू हैव टू टेल आउट द मीनिंग, यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर आपको वो वर्ड आता होगा तो ही आप वो वर्ड कॉन्फिडेंटली मार्क कर पाएंगे. क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ. वहां पे भी दिस वोकैबुलरी हेल्प्स यू अ लॉट. सो कंसिडर दिस टास्क एज डेवलपिंग व्हाट? एज डेवलपिंग रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल तैयार करना है. रॉ मटेरियल तैयार करना है किसके लिए? फिनिश प्रोडक्ट के लिए. फिनिश प्रोडक्ट क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है वो एनालॉजी क्वेश्चन. फिनिश प्रोडक्ट क्या है? वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, वो क्लोज टेस्ट वाला क्वेश्चन. सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट दीज क्विजेस, इट विल हेल्प यू अ लॉट. और एक टाइम सेक्शनल टेस्ट हर 2 दिन में जरूर कीजिए. सो आई एम श्योर यू आर अटेम्प्टिंग टेस्ट. तो जो भी टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पे every 2 days attempt a timed sectional test. Why I insist on a timed test? Because यहाँ पे it's going to help you improve your speed. Because महाराष्ट्र CET में गेम बहुत कुछ स्पीड का है और हर 2 दिन में आप अटेम्प्ट करेंगे तो रिमेनिंग डेज में आप अराउंड 8 to 10 सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे. तो फिर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह आपको अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, किस तरह आपको क्वेश्चंस चूज करने हैं. यू विल गेट दैट क्लैरिटी. एंड ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको एक तरह से क्या मिल जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा. बिकॉज एक सेक्शनल टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चंस होने जा रहे हैं. इट विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. तो वहां से इडियम्स और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, HFWs, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं इनके स्टूडेंट्स रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो आपको वो टेस्ट जो है जहाँ पे आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही पूछे जाते हैं. सो प्लीज़ कल आउट ऑल दी इडियम्स, बिकॉज इडियम्स जो हैं, ऑफ कोर्स फ्रेजेस जो हैं, वहाँ उनके रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. महाराष्ट्र CET में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन इडियम्स के रिपीटेशन की. सो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और इडियम्स जो हैं उनको ज़रूर पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लें उस सेक्शनल टेस्ट में से. और महाराष्ट्र
सीईटी के PYQs, महाराष्ट्र सीईटी के PYQs भी अटेम्प्ट कीजिए. नॉट जस्ट द सेक्शनल टेस्ट that you are attempting, but also महाराष्ट्र CET PYQs में से idioms और high frequency words भी आपको extract करने हैं. और जो भी previous topic tests आपने दिए हैं उन topic tests को भी revise कर लीजिए, because I am sure वहाँ पे और ऐसे words हैं जो अभी आप memorize कर सकते हैं. कुछ words जो आपने वहाँ पे पहले अटेम्प्ट किए थे वो वर्ड्स शायद अब आपको भूल भी गए होंगे. सो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइज करनी है अपनी परफॉर्मेंस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट गिव अप. यू नो बीच बीच में लगेगा, बीच बीच में आई एम श्योर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, यू नो, और मेरे से शायद ये मेमोराइज नहीं हो रहे. डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, जस्ट कीप एट इट. एज विजय सर सेज, ट्रस्ट द प्रोसेस. सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन. ये क्विजेज अटेम्प्ट करते रहें, PYQs में से idioms निकालते रहें, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स निकालते रहें, उन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को मेमोराइज करते रहें, रिवाइज करते रहें. एंड ऑफ कोर्स किस तरह से आपको इस सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मैं आपको सिर्फ 30 मिनट्स की इजाज़त दे रहा हूँ. आई एम ओनली गिविंग यू 30 मिनट्स बिकॉज यहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्पीड. एट मैक्स लेट्स से 32 मिनट्स में आप ट्राई कीजिए कि आपको ये वर्बल का सेक्शनल कंप्लीट करना है. एम फॉर स्पीड, बिकॉज महाराष्ट्र सीईटी इज नॉट कैट. वहाँ पे द गेम इज मोर रिलेटेड टू checking your comprehension. यहाँ पे of course it's checking your English usage skills, your verbal ability skills. एग्जाम का ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स अलग है, तो यहाँ पे यू हैव टू एम फॉर स्पीड. क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट विद योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, वो चीज़ जो आपको कॉन्फिडेंस देती है. सो इफ यू आर गुड एट इडियम्स, स्टार्ट विद इडियम्स. इफ यू आर गुड एट लेट्स से वर्बल एनालॉजी, स्टार्ट विद वर्बल एनालॉजी. If you are good at what? If you are good at sentence jumbles, start with sentence jumbles and attempt the test in 2 rounds. 2 rounds में attempt कीजिए, जहाँ पे first round is for easy picks. Those questions that have low difficulty level, that are fairly easy. You know, low difficulty level जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने जा रहा है. सेकेंड राउंड में मॉडरेट एंड मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं. और यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ चूजिंग एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द सिंपल रीजन कि आपके पास एक पूरा बूफे है. आपके पास एक पूरा बूफे, यू हैव अ बूफे ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन चूज द राइट क्वेश्चंस एंड बिल्ड योर स्कोर, पुश योर एग्रीगेट स्कोर. तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्लीज मत चूज कीजिए. अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने पेपर को, पूरे सेक्शन को अच्छे से स्कैन नहीं किया है. तो थोड़ा सा टाइम इनिशियली आपको किस में देना है, पूरे सेक्शन को स्कैन करने में देना है. विद इन आरसी अटेम्प्ट स्पेसिफाइड डिटेल क्वेश्चंस. ये जल्दी किए जाते हैं. ये कौन से क्वेश्चंस हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर डायरेक्टली आपको पैसेज में से मिल सकता है. डायरेक्ट आंसर्स related to the details which are given in a passage. So attempt those specified detailed questions, direct answers. और अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत डीप है, वहाँ पे फिर इन्फरेंशियल टेस्टिंग चल रही है, वहाँ पे इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चन चल रहा है, skip that because as I said बूफे है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक पैसेज पकड़ लिया है तो आपको उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. even within the passage choose the right questions, because at the end of the day यहाँ जो टाइम आप स्टूडेंट्स सेव करेंगे, it's going to help you in other sections. So last few minutes for making educated guesses. Why educated guesses? Because educated guesses से आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल अपना स्कोर पुश कर सकते हो, स्कोर बिल्ड कर सकते हो. And educated guesses are going to work for the simple reason कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है. तो अगर आपका गट फील काम करता है, so go with your gut feel, make educated guesses. पोस्ट टेस्ट, ये मैं सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो अभी आपको मैं कह रहा था रिमेनिंग 8 days में, रिमेनिंग 8 to 10 जो सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उनको लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वी हैव डिस्कस दैट. और साथ साथ पोस्ट टेस्ट आपने क्या करना है,
पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करना है, वॉट एवर मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड उसको पूरी तरह एनालाइज कीजिए, बिकॉज दैट्स द रियल लर्निंग. रियल लर्निंग इज फ्रॉम देयर. बिकॉज ऐसा होगा कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स में से जो 5 क्वेश्चंस परहैप्स अटेम्प्ट किए, उन 5 में से शायद आपके 3 ठीक हुए, तो 2 क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो शायद आपको नहीं आते थे. ऑफ कोर्स दैट्स वेयर द लर्निंग लाइज, दैट्स वेयर द इंप्रूवमेंट लाइज. और जो भी नए वर्ड्स मिले, जो भी नए इडियम्स एंड फ्रेजेस मिले, वो इडियम्स, वो फ्रेजेस, वो वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. बिकॉज MBA पाठशाला में तो हमारे जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं, हमारे जो भी वीकली टेस्ट हैं, उन सब में आपसे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही पूछे जा रहे हैं. सो इफ यू आर ऑफ कोर्स अटेम्प्टिंग दोज टेस्ट, देन यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अब स्टूडेंट्स, ग्रामर में जो मैंने कहा था कौन से एरियाज में कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. अगर आप ग्रामर को पूरा रिवाइज नहीं करना चाह रहे हैं, यू वांट टू सेलेक्ट अ फ्यू टॉपिक्स दैट यू शुड रिवाइज राइट नाउ, तो वो ये टॉपिक्स हैं, वो ये हैं जिनको पहले रिवाइज कीजिए. नाउन्स एंड आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस एंड कंडीशनल्स एंड मॉडिफायर्स. ये कितने टॉपिक्स हो गए? 1 2 3 4 5. These five are the basics. ये सबसे पहले. और उसके बाद if you still have patience left, if you still have time left, then this is the second priority, because at this stage एक गेम प्लान बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स. तो पहले इन 5 टॉपिक्स पे काम कीजिए. These will do a lot of heavy lifting. So the heavy lifting is going to be accomplished from these टॉपिक्स. तो 8 से 12 क्वेश्चंस ग्रामर के होने जा रहे हैं. एंड स्टूडेंट्स आगे देखिए, जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं, एक वोकैबुलरी का सेक्शन है, एक इंग्लिश यूजेज का सेक्शन है, और यहाँ पे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ. इमेजिन an English language faculty member is not talking about the reading comprehension section. क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज ये एग्जाम जो है, इट इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट? testing your verbal ability skills, your English usage skills, and not your comprehension skills. तो एग्जाम के अकॉर्डिंग गाइडेंस, एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स हमारा गेम प्लान होना चाहिए. सो एज आई सेड, ये सारे क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आप कर पाएंगे. यू विल find these questions to be pretty easy. Common confusables, 2 वर्ड्स के बीच में जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं. For example, you get confused between what? Ingenious and ingenuous. My favorite pair, the favorite pair of many exam setters also, ingenious, ingenuous. दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. तो अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जहाँ पे इंजीनियस और इंजेन्युअस के बीच में टेस्टिंग हो रही होगी. और समथिंग लाइक लोथ एंड लोथ. अब ये 2 अलग वर्ड्स हैं, एक में ई आ रहा है, एक में ई नहीं आ रहा है. और समथिंग लाइक कैनन एंड कैनन. सो दीज आर कॉमन कंफ्यूजेबल्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आपने वो गाइडेंस ठीक से फॉलो की, मरियम वेबस्टर के जो क्विजेस हैं, दे कैन हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस. वोकैबुलरी इंप्रूव कर लीजिए, ये क्वेश्चंस खुद ब खुद आपके होने लग जाएंगे. English usage will have around 12 to 15 questions, जिसे मैं बार बार verbal ability भी कह रहा हूँ. Idioms and phrases हो, fill in the blanks हो, parajumbles हो. हाँ जी, important point. एग्जाम में पहले sentence jumbles उठाइए. They will be less time consuming. They will be less time taking. They take less time. श्योर. और पैराजम्बल्स में भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पूरा सॉल्व मत कीजिए, बिकॉज ऑप्शंस जो हैं वो आप एलिमिनेट कर पाएंगे. फोकस ऑन फाइंडिंग मैंडेटरी पेयर्स. तो हमने अपने क्लासेस में, मैंने अपने सेशंस में बहुत डिटेल में अपने स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस की है कि कैसे मैंडेटरी पेयर्स ढूंढने हैं. आई होप यू ऑल्सो नो हाउ टू फाइंड मैंडेटरी पेयर्स. तो मैंडेटरी पेयर्स अगर आप ढूंढ सकते हैं तो पैराजम्बल्स अटेम्प्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाएंगे. श्योर. तो क्लोज टेस्ट, एज आई सेड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो वोकैबुलरी इंप्रूव की वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होने जा रही है.
रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने बच गए? रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए अराउंड 12 to 14. तो वो 12 to 14 questions which are from reading comprehension. My sincere advice is that अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर उसको एंड में अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. एंड इवन विद इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्राई टू लोकेट द स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस, द स्पेसिफाइड डिटेल क्वेश्चंस. एंड स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज जो आपने चूज किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं. डोंट बी रिजिड अबाउट इट. इट्स अ गेम ऑफ स्पीड, इट्स अ गेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ये एग्जाम आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को टेस्ट कर रहा है कि अंडर प्रेशर जब आपके पास बहुत सारा काम है, सो कैन यू प्रायोरिटाइज वेल, कैन यू चूज द राइट क्वेश्चंस, कैन यू मेक द राइट डिसीजंस. तो स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा प्रोसेस है. और शुरू में मैंने आपको कमेंट किया था कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन बताने जा रहा हूं कि कैसे रिमेनिंग डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अ पावरफुल बूस्ट इज नाउ देयर. वी हैव अनाउंस्ड आवर बूस्टर बैच. तो बूस्टर बैच में होने जा रही हैं वर्कशॉप्स, सभी के सभी एरियाज पे वर्कशॉप्स होने जा रही हैं. तो देखिए, in the remaining days, if you want to make the best of the remaining time that you have, so join these booster sessions, join this power packed booster batch. 25 plus booster sessions will be there. Imagine 25 plus booster sessions. वो जो एंड में पुश चाहिए होता है, रिविजन आपने कर ली, कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, स्टिल व्हाट यू रिक्वायर इज दैट पुश, व्हाट यू रिक्वायर इज दैट स्मार्ट गाइडेंस. तो वो सब मिलने जा रहा है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑफ कोर्स एज आई सेड गाइडेंस मिलेगी, कैसे स्पीड, कैसे एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है. एंड दीज सेशंस विल कवर ऑल द रेलेवेंट एरियाज एट अ गो. तो बहुत जल्दी से, वो होता है ना फास्ट फॉरवर्ड. जब आपको वीडियो भी सुनना होता है, आप 2x मोड पे सुनते हो, आप 2x स्पीड पे सुनते हो. तो हम टुवर्ड्स द एंड यही करने की कोशिश कर रहे हैं इन बूस्टर सेशंस के साथ. ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके स्कोर में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट, एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट आए. और हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दैट. सो वी आर creating content for that at this point of time, and only at a price of 499. So imagine, महाराष्ट्र CET साल का लास्ट सबसे बड़ा एग्जाम. अभी Jamnalal Bajaj is still in the play. Remember that JB is still in the play, and if you want to crack your Jamnalal Bajaj wala aspiration, if you want to realize that aspiration, then I guess you need not think much. Immediately enroll for these booster sessions, for these booster workshops. I'm sure, I'm 100% clear कि आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट आएगा. Still, if you have any questions, you can get in touch with our support team on these numbers. And last but not the least, उदित सर खुद इन booster sessions में होने जा रहे हैं. और अगर सर खुद इन booster sessions में involved होंगे, so do you need to think anything further? So students, with that, I'll wind up our discussion today. If you've liked the video, please press the like button for sure. Share the video with your friends, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.